जैसा मैंने पहले कहा, लगातार पाकिस्तान की तरफ से, और अब तो चीन भी इसमें शामिल हो गया है। सोशल मीडिया पर चीन की तरफ से भी अब प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है भारत के खिलाफ। पवन मिश्रा मेरे साथ हैं, क्योंकि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि 10:30 बजे होनी है, पवन उस पर भी नजर रखेंगे। पवन, जरा बताइए, अभी तक सरकार ने क्या क्या जानकारी दी है देर रात से अब तक, आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी है, क्या हुआ है पवन? बिल्कुल मानक, आपको बता दें कि सोफिया कुरैशी विदेश मंत्रालय पहुंच चुकी हैं और थोड़ी देर में मीडिया को ब्रीफ भी करेंगी। इससे पहले भारतीय सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था, जो कि लॉन्चिंग पैड जो है उसका वीडियो जारी किया गया था, जहां से लगातार ड्रोन से हमला जो किया जा रहा था मानक, उसको ध्वस्त करने की बात कही जा रही थी। एक बात और बता दें कि जो बुरयान उल मरसूस जो ऑपरेशन का नाम इसने दिया है, ये एक उर्दू का कविता है, इसका मतलब होता है अटूट दीवार। अब उसने अपने ऑपरेशन का नाम अटूट दीवार दिया है और लगातार उसने युद्ध की तो घोषणा कर दिया है। साथ ही एक और खबर आ रही है भारतीय वायुसेना की तरफ से, जो कहा गया कि JE-70 विमान का दावा किया जा रहा था कि उसने S-400 को ध्वस्त कर दिया है, तो बिल्कुल ही झूठ बेनकाब इसको भारतीय वायुसेना ने कहा है कि ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। इससे पहले थोड़ी देर पहले की आपको जानकारी दे दें कि रक्षा मंत्रालय में तीनों सेना प्रमुख CDS के साथ साथ सातों कोर कमांडर जो है एक साथ बैठकर मीटिंग कर रहे थे। रक्षा सचिव भी उसमें जो है मौजूद थे। शायद उसी के मद्देनजर इस मीटिंग में प्रेस ब्रीफिंग में बताया जाएगा। और इस कल जो प्रेस ब्रीफिंग हुआ था मानक, उसमें साफ तौर पर कहा था कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, फ्यूचर कोई वार नहीं करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन अब हमें कोई उकसाएगा तो उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे। अब पूरी रणनीति पाकिस्तान की मानक और पूरा समीकरण को इसको थोड़ा सा समझा जाए कि शुरुआत से क्या हुआ। आतंकियों को भेजकर आतंकी निर्दोष लोगों को पहले मरवाता है, उसके बाद लगातार छोटे मोटार से जो है फायरिंग किया, वो शांत नहीं बैठा, हालांकि जवाबी कार्रवाई करते रहा। और टेस्टिंग करने के लिए आप सोचिए कि आखिरकार हल्के ड्रोन क्यों हमारे पास भेजेगा, हमारे रडार हमारी शक्ति को कहीं वो देखना चाहता था। और उस टेस्टिंग के बाद देखिए कि अब जो फायरिंग हो रहा है, अब जो स्टार्ट उसने कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल का, उसने अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब जंग को उसने आगाज कर दिया है। असीम मुनीर की लगातार आप ट्वीट अगर आप देखिए तो ट्वीट के जरिए वो बता रहा है कि हाँ, हम तैयार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी सेना की जो स्ट्रेटजी है, जो हमें बताया जा रहा है कि पहले हमें साफ तौर पर मैंने कहा कि हम किसी सिविलियंस को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, ऑर्डिनेंस इलाका में हम कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हमने सिर्फ उन्हीं जगहों को अटैक किया जहां पर आतंकी अड्डे थे, और 22 जगहों को चिन्हित किया गया था। भारतीय खुफिया विभाग को जो खबर मिली थी, जहां से 9 अड्डों को खत्म किया गया। बाकी बच्चे अड्डे जहां भारतीय सेना अगर प्लान कर रही हुई खत्म करना, उससे पहले इसने जंग का जो है तेज कर दिया। तो जो हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि जंग का ऐलान का घोषणा नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया बैलिस्टिक मिसाइल, पहले हल्के मोटर रडार, उसके बाद पवन एक सेकंड रुकिएगा, पवन एक सेकंड रुक जाइए। लगातार जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अपने दर्शकों को वो भी देना जरूरी है। संजीव त्रिवेदी हैं क्या? संजीव को लाइए जरा स्क्रीन पर।